तो फ़िलहाल तो मैं आई थी बरहनी, मतलब बाजपुर आई थी, बाजपुर नहीं बरहनी आई थी। बाजपुर में जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा है मायका, तो मैं बरहनी में आई थी। वहाँ एक्चुअली शादी थी ना जोशी जी के, मतलब किसी स्टूडेंट की शादी थी, तो वहाँ आई थी। मतलब जस्ट आई हूँ, मैं जस्ट बैठी हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक तो लेडी संगीत मतलब सब कुछ जल्दी निपट गया, तो अंधेरा हो ही गया है। आपको फ़ोन में पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ के जो कर्टन है वो इसी तरीके के हैं कि जैसा लग रहा है कि कितना उजाला हो रहा है। तो फिलहाल तो बज गया गाना, तो चल रहा है फ़ोटोशूट। इन दोनों का फ़ोटोशूट चल रहा है। इन लोगों के फ़ोटोशूट से याद आई अपने फ़ोटोशूट की। काफ़ी अच्छे लग रहे थे, और जो ये ब्राइड है वो है बागेश्वर की, और काफ़ी अच्छी लग रही थी। और मैं आपको बता दूं, जो जिनकी शादी है वो जोशी जी के स्टूडेंट है, इसलिए हम लोग बरहनी आए हुए हैं शादी में, और निकल चुके हैं हम फिर घर की ओर, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा ही होने हो जाता ना, उससे बढ़िया हम लोग टाइम से निकल गए। जैसे कि आप देख रहे हो, कन्नू बैठा है जोशी जी के साथ, और हम लोग निकल चुके हैं हल्द्वानी की ओर, मतलब घर। ये पता है कन्नू क्या कर रहा है? और जो छोटा सा बच्चा देख रहे हो ना आप, उसको उसका ना मुंह नोच रहा था, और वो पता है मम्मी मम्मी कहते हुए मम्मी के पास चला गया। तो देखो, अब देखो कन्नू की खुरापाती है, और वो बच्चा देख रहा है कन्नू को। ये देखो कन्नू को, देखो ये देखो, ये देखो, हाँ, ये तन्नू 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 रंदे रंदे बेटा रंदे। कुन्ना पता नहीं कहाँ ले जा रहा है चेयर। कुन्ना, और जो कुन्ना ने ड्रेस पहनी है, ये सेकंड टाइम पहनी है। अगर आपने मेरा वो आगरा वाला व्लॉग देखा होगा, तो फर्स्ट दिन वहाँ पहनी थी इसने, और आज यहाँ सेकंड टाइम ये पहनी है। कुन्नू, और सबसे अच्छी बात यह है कि कुन्ना को बहुत पसंद आ रही है ड्रेस। चलो फिलहाल तो निकल रहे थे यहाँ से, और इतना पेड़ रह गया ना बहुत ज़्यादा। मैं यही मेरे पर्स के आगे जो चीज़ें लेके चले गए, तो फिलहाल तो हम निकल रहे हैं यहाँ से। The next morning. फैमिली गुड मॉर्निंग। तो सुबह मॉर्निंग रात को ना मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि ना मेरे ना पता नहीं क्या होता है मेरे साथ। दिक्कत ये है ना कि जब मैं साड़ी पहनती हूँ ना, पता नहीं मेरे सर दर्द ऑटोमेटिक खुद पे खुद दर्द होने लगता है। तो रात मैंने फिर टैबलेट ली। वैसे मैं लेती नहीं होती जल्दी टैबलेट, फिर मैंने सोचा टैबलेट ले लेती हूँ, तो टैबलेट ली मैंने। रात भर सर में दर्द रहा, सुबह के टाइम तब जाके ठीक हुआ। और तो फिलहाल तो आ गए हम छत में। और पता है, ये 2-3 दिन से लगातार ये जैसे धूप आ रही है ना, तो गर्माहट आ ही गई है। गर्म मतलब होने लग गया, लगभग होने ही लग गया। जैसे हम नाइट में जो ब्लैंकेट है, जो हीटर है वाला ब्लैंकेट, मतलब गर्म वाला इलेक्ट्रिक वाला, तो वो हम नहीं चला रहे हैं। खैर मैं तो नहीं चला रही अपनी साइड का, और ना एसी हीटर चल रहा है, तो क्योंकि गर्म इतना होने लग गया है। और यहाँ तक कि कुन्ना देखो हमारा, इसको इसको मैं ना लास्ट में नहलाती हूँ। लास्ट में नहलाने का मेरा ये रीज़न है, क्योंकि ना फिर ये मतलब फिर ठंडा हो जाता है, तो उसके बाद फटाफट से छत में आना होता है, तो इसलिए मैं इसको लास्ट में ही नहलाती हूँ। और देखो इसको कितनी, अब ये पता क्या हुआ, ये रात में थोड़ी देर सोया रहा, मगर मतलब जैसे मिड नाइट में उठ गया था। फिर उसके बाद जोशी जी बता रहे थे, क्योंकि मेरे तो सर में दर्द हो रहा था, मैंने तो इतना नहीं देखा, मैं सो गई थी। तो जोशी जी बोल रहे थे कि सुबह के टाइम सोया तो इसे नींद आ रही है, मुझे लग रहा है। और दाल मैं सुबह खाना ही पूरा बना चुकी हूँ। और हाँ मैं बताऊँ, जोशी जी जब ऑफिस गए थे ना, तो ऑफिस जाने के थोड़ी देर बाद ही मैंने कर लिया था, मतलब ब्रेकफास्ट कहो, ब्रेकफास्ट प्लस मेरा लंच कह सकते हो आप, क्योंकि मेरा सुबह ही दाल चावल सब्जी रोटी बन गई थी। हालांकि रोटी मैंने नहीं बनाई, रोटी सुबह ही बनी थी। क्योंकि ना देखो, जोशी जी ना या तो चावल ही खाते हैं, या फिर दूध या फिर रोटी ही खाते हैं। तो वो बोल रहे थे कि चावल के लिए, तो इसलिए मैंने चावल ही बनाए। और
उनके साथ साथ फिर मैंने भी कर लिया था। मैंने कहा यार फिर बाद में फिर ये होता है ना कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे वाला हिसाब किताब रह जाता है। तो फ़िलहाल तो मैंने तो तभी जोशी जब चले गए थे उसके मतलब उनके जाने के कुछ टाइम बाद ही मैंने कर लिया था। और अब मैंने कुन्ना को फिर नहलाया धुलाया, फिर उसके बाद छत में लाई और नीचे ही गर्म होने लग गया था। फिर भी मैंने कहा इसके हेयर वॉश कर रखे हैं ना, मैंने कहा मैंने कहा धूप में ले ही जाती हूँ इसे, तो इसके चक्कर से फिर मैं भी धूप में आ गई। मैंने कहा चलो मेरे को भी धूप लग जाएगी। और आप यकीन नहीं करोगे, सुबह से मैंने सुबह क्या मतलब कल से मैंने बाल ही नहीं बनाए हैं। मतलब बालों में मैंने कंघी नहीं फेरी है, मतलब कुल मिला के कंघी नहीं फेरी है बिल्कुल भी नहीं। और मैं ये सोच रही हूँ मैं नीचे जाती, क्योंकि ना धूप लग रही है, ज़्यादा देर तक नहीं बैठा जा रहा है धूप में। तो फिलहाल सोच रही हूँ मैं नीचे जाऊँ। और हाँ, तन्मय गया है स्कूल, तो स्कूल से वो लेट आएगा, वही 2:30-3 बजे तक आएगा वो। वैसे ना उसकी स्कूल की छुट्टी पता है 1:30 बजे हो जाती है, बट बस आते आते क्योंकि जाम मिलता है रास्ते में ना, जैम ट्रैफिक वगैरह, तो इस वजह से पहुँचते पहुँचते वो लगभग 2:30-3 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाता है। और घर में पहुँच जाता है वही 2:45-3 बजे तक पहुँच जाता है। मैं जैसे ना नीचे को ऐसे कर रही हूँ ना, तो मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। मतलब मेरे ना गले में ना अभी दाने दाने छोटे छोटे वो जो दाने होते हैं वो दाने हो ही रहे हैं, तभी मुझे लग रहा है। ये देखो कुन्ना, कुन्नू 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 कुन्नू, क्या हुआ भैया कुन्ना को? और पता है कुन्ना को ना हो रहा है जुकाम, तो इसलिए मैं अभी एक दिन छोड़ छोड़ के ही नहला रही हूँ इसको, क्योंकि जब तक जुकाम ठीक नहीं हो जाता ना, मैं सोच रही हूँ मैं ऐसा ही करूँ। क्योंकि अब ये एकदम से मौसम चेंज हो रहा है, देखो अब जैसे गर्माहट आने लग गई ना धीरे धीरे, तो इस वजह से मौसम चेंज हो रहा है, मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही है और साथ ही साथ कन्नू की भी। कन्नू को कोल्ड हो रहा है गुन्ना। फिलहाल तो मैं जा रही थी नीचे, तो उससे पहले मेरे को याद आया कि ये मैं अचार देख रही थी, अचार के जो मैंने अचार डाला था ना वो पक चुका है। मतलब क्योंकि आजकल धूप अच्छी आ रही है ना, 2-3 दिन से लगातार धूप अच्छी आ रही है। कुन्ना कन्नू एक्चुअली ना बाहर ही है, वहाँ पे ना पानी से खेल रहा है। पहले मुझे देख रहा था, हाँ, फिर देखने लग गया कि क्या कहते हैं मम्मी यहीं पे है, तो अपना लग गया वहाँ पे। और हाँ, मैंने ना ये वाले, मेरे को ना घर में जैसे अगर मैं रहती हूँ ना तो मेरे को बाली पहनना पसंद है, घर में बाली ही पहनती हूँ मैं। जैसे कहीं शादी में चले जाते हैं या फिर मतलब हाँ शादी में ही जब मैं जाती हूँ तो मैं तो ही चेंज करती हूँ, वरना घर में ना मुझे टॉप्स पसंद है। मेरे को इस तरीके से टॉप्स पहनने बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बट क्यों अचार मेरा पक चुका है, आजकल धूप अच्छी आ रही है ना, तो अचार बन गया है मेरा। अच्छा लगता है खाने में, बट ना एक तो मेरे गले में दर्द है ना, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। हाँ, मगर जैसे ना सूप है ये सब पीने का मन हो रहा, सूप चाय कॉफ़ी ये सब पीने का मेरा मन हो रहा है, गरम गरम जो गले को राहत लगे। तो फिलहाल वो, और मैं जा रही थी नीचे, फिर ध्यान मेरा अचार की तरफ हो गया। मैंने कहा अब अचार को, क्योंकि एक तो मैंने अचार के सारे डब्बे बाहर रखे थे ना, तो बाहर क्या मतलब मैं यहीं पे रखती हूँ, बाहर नहीं रखती, क्योंकि मैं सोचती ना अगर जैसे बारिश आ गई एकदम से, मौसम चेंज हो गया, होता है ना जब बीच में हो रहा था, तो मैंने कहा कहीं भीगेगा, तो इस वजह से मैं इधर अंदर ही रखती हूँ, इधर ही साइड को, ताकि धूप लगती रहे और बारिश ना आए अंदर। तो इस वजह से वैसे पक गया अचार, हो गया है, अब कोई टेंशन नहीं है। हाँ, मैंने अंदर रख दिया है और अब मैं जा रही थी नीचे की ओर, तो उससे पहले कन्नू, तो मैं जा रही थी अंदर, इतने मेरा पार्सल आ गया है। ये देखो भैया पार्सल देने आ गए हैं। तो फिलहाल तो ले लिया है मैंने पार्सल और आ गए हैं अंदर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि मैंने आखिर क्या मंगाया था पार्सल में, जो कि मुझे बहुत लेट रिसीव हुआ है। मैं आपको पहले बता दूँ, बहुत लेट रिसीव हुआ है। ये मेरे को रिसीव हो जाना था 2-3 दिन पहले ही रिसीव हो जाना था, बट लेट रिसीव हुआ है। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आज आएगा, मैंने सोचा क्या पता कुछ और हो, क्या पता। तो फिलहाल तो मैं दिखाती हूँ आपको, फिलहाल तो दिखाते हैं आपको ये पार्सल, जो कि मुझे रिसीव हुआ है मीशो से। ठीक है, मीशो से मुझे रिसीव हुआ है
क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले मेरे को रिसीव हो जाना चाहिए था, बट ये सब हो रहा था ना हल्द्वानी में, तो हो सकता है शायद उस वजह से मतलब डिले हो गया हो। तो फिलहाल मैं आपको बताऊँ, ये है एक दुपट्टा, व्हाइट कलर का दुपट्टा है ये। मेरे को ना व्हाइट कलर के दुपट्टे कुछ ज़्यादा ही मेरे मैं ज़्यादा ही पहनती हूँ। ज़्यादातर मैं कुर्ती पहनना प्रेफर करती हूँ। आपने देखा होगा मैं कुर्ती पहनती हूँ, उसके मतलब मिलती-जुलती कह सकते हो आप। मैं लेगी लेती हूँ और ज़्यादातर मेरी व्हाइट लेगी और व्हाइट चुन्नी ही होती है, और व्हाइट दुपट्टे मेरे पास इतने हैं, फिर भी मेरे को व्हाइट दुपट्टे बहुत पसंद है। तो आपने देखा भी होगा मीशो में, कई बार देखा होगा आपने ये वाला, ये देखो। मगर ना मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा आएगा, क्योंकि मैंने सोचा था जो इसका नेट होगा ना, वो खड़ा-खड़ा जैसा नेट नहीं होता, जो ऐसे खड़ा ही रहता है, वो मेरे को वैसे लगता है, ये ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी पता है सबसे बड़ा अच्छा क्या है इसमें, मैं आपको बताऊँ? इसमें सबसे ज़्यादा प्यारा ये चीज़ है कि जो इसकी आप एम्ब्रॉयडरी देख रहे हो ना, ये, हाँ, ये देखो, जो ये आप मशीनरी एम्ब्रॉयडरी बोल सकते हो, तो ये ना हाथ की नहीं, सॉरी मशीन की है, निकलने वाली नहीं है, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है। एक बार बताऊँ, जो ये दुपट्टा है ना वाक़ई में सॉफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, आप देख सकते हो, और मुझे ये बहुत पसंद है। मेरे को पसंद ये पहले से इसलिए है ना, क्योंकि इसके मैं रिव्यू देख रही थी, पहले ही मैंने रिव्यू, क्योंकि मैं कभी भी कोई सामान मँगाती हूँ ना ऑनलाइन, तो उससे पहले मैं उसके रिव्यू चेक करती हूँ, उसके बाद ही मैं उसको ऑर्डर करती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल आप कमेंट में बताना कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है? देखने में आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, और दूसरी बात ये, हम औरतों को सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ की होती है मैं बताऊँ? ये किसी में फँसे ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है फँसने का। जैसे बच्चे ने खींच मतलब बच्चे के कपड़ों में, या फिर हमने चूड़ियाँ पहनी हैं, या फिर कोई अटक ना जाए, आते-जाते सामान में अटक ना जाए, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इस चीज़ की होती है। और ये सबसे बड़ी ये होती है कि इसमें अगर वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, मोती वाले टाइप के जो होते हैं, उसमें क्या होता है, मोती निकलने का डर रहता है ना? और कढ़ाई वाली में भी ये रहता है कि वो कढ़ाई निकलने की टेंशन होती है, बट इसमें मुझे नहीं लग रहा। और देखो, आपको चारों ओर से इस तरीके की लेस मिल जाएगी, ये देखो चारों ओर से है, ठीक है? इस साइड देखो 1 सेकंड, और एक सेकंड, थर्ड टाइप से यहाँ से ये मिलेगी, और उस साइड से मैंने दिखाई दी उसी टाइप की लेस लेस है ये देखो, यहाँ से ऐसी है, ठीक है? और यहाँ से ये इस तरीके से, मतलब वही डिज़ाइनदार है ना, ठीक है? और यहाँ इधर इधर से, ठीक है? जो वहाँ से प्लेन दी जाएगी आपको, काफ़ी अच्छी। मेरे को नहीं लग रहा था कि मेरे को रिसीव भी होगी, सच में कह रही हूँ, मेरे को ना टेंशन हो गई थी। टेंशन तो नहीं कहेंगे, मेरे को थोड़ा डाउट इस चीज़ का हो गया था, मैंने सोचा हो सकता है आउट ऑफ स्टॉक हो गया हो। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हमने कोई चीज़ ऑर्डर भी कर दी, फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, या फिर वो हमको नहीं रिसीव हो पाती है, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि मुझे शायद हो सकता है रिसीव ना हो, ये हो सकता है। मगर हाँ, अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये हो सकता है कि लेट आने का पर्पस ये हो सकता है, क्योंकि हल्द्वानी में आप देख रहे हो कि कैसा हो रहा है, तो इस वज़ह से भी हो सकता है, क्योंकि ये पहुँच गया था आई थिंक हल्द्वानी में 2-3 दिन पहले ही पहुँच गया था, बट रिसीव मुझे ये आज हुआ है। ये देखो, ये है दुपट्टा। तो फिलहाल आप कमेंट पे बताना कि आपको कैसा लग रहा है। तो मेरी तरफ से आप मँगा सकते हो। मैं आपको इसका रिव्यू ही दे रही हूँ। मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, तो आई होप आपको भी पसंद आएगा। तो आप मँगा सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आप मँगा सकते हैं।